हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2, उसका फर्स्ट लेक्चर जो कि है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पर। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम जो लिमिट्स के जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं उनकी थ्योरी कवर करने वाले हैं। ओके, उसके बाद इसके जो फॉर्मूलाज है वो कवर करेंगे एंड लॉज कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है ना, लिमिट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जब भी हमें किस क्वेश्चन की लिमिट निकालने को बताई दी तो कभी कभार क्या हो जाता है कि तुरंत से लिमिट प्लेस करने पर हमें जवाब मिल जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल कि हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x। ओके, तो सिंपली मैं x की लिमिट इधर प्लेस कर दूंगा तो साइन इज इक्वल टू साइन 0 और इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिल गई, लिमिट प्लेस करने पर डायरेक्टली वैल्यू मिल गई। पर बहुत बार क्या हो जाता है कि हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है जो इन 7 फॉर्म में से कौन सी भी हो सकती है। तो फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास है 0/0, उसके बाद है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, थर्ड है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फोर्थ है 0 इंटू इन्फिनिटी, फिफ्थ है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, सिक्स्थ है 0 की पावर 0 और सेवेंथ है इन्फिनिटी की पावर 0। तो अभी हम क्या करेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कैसे सॉल्व करते हैं वो चेक करेंगे। तो बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है ना, यह इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के लिए एक मेथड है। जो मेथड है सॉल्व बाय यूजिंग, एक सेकंड, सॉल्व बाय यूजिंग LH रूल अंटिल गेट फाइनाइट लिमिट। तो LH रूल क्या है? LH रूल है हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा रूल है? एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो पहले तो हम एल हॉस्पिटल रूल क्या है वो एक बार सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक पे फिर से आएंगे। ओके, तो एल हॉस्पिटल रूल, अगर एल हॉस्पिटल रूल सेज एल हॉस्पिटल रूल इज अ शॉर्टकट फॉर लिमिट्स दैट लुक्स लाइक 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर मेरे पास 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ऐसी फॉर्म है और अगर मुझे यह सॉल्व करनी होगी तो बेसिकली एल हॉस्पिटल रूल जो है वो शॉर्टकट है कि एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू हम इस जो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है ना उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे क्या कहता है, जस्ट डिफरेंशिएट टॉप एंड बॉटम देन रिट्राई द लिमिट। तो यदि मुझे कोई फंक्शन दिया जाएगा, जैसे सपोज इधर यही हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर इसकी लिमिट x टेंड टू 0, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आप देख सकते हैं कि साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0/0। तो एल हॉस्पिटल रूल ऐसा कहता है कि आप एक बार न्यूमेरेटर डिफरेंशिएट कीजिए, न्यूमेरेटर डिफरेंशिएट करें और डिनोमिनेटर भी डिफरेंशिएट करिए। ओके, दोनों क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट। ओके, और उसके बाद आप फिर से लिमिट प्लेस कीजिए, फिर से उसके बाद लिमिट प्लेस कीजिए। तो आपको अगर फाइनाइट वैल्यू आई तो ओके, फाइनाइट वैल्यू नहीं आई तो क्या करने का, फिर से डिफरेंशिएट करने का, टिल हमें डिफरेंशिएट करना है, टिल जब तक हमारी वैल्यू प्लेस करने पर फाइनाइट वैल्यू आती नहीं तब तक। ओके, तो यही है हमारा सिंपली एल हॉस्पिटल रूल। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस रहते हैं 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, वो करते हैं हम सॉल्व बाय यूजिंग एलएच रूल अंटिल गेट फाइनाइट लिमिट। अभी आपको यह टर्म समझ में आई होगी। उसके बाद जो हमारी थर्ड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड फोर्थ 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है ना, इसे जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। पहले तो हम क्या करते हैं कि इन फॉर्म को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। जब वह 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के अंडर जब वो चेंज हो जाएंगे उस वक्त हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फिर से एलएच रूल। ओके, क्यों सर एलएच रूल अप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, सिंपली एलएच रूल, डिफरेंशिएट न्यूमेरेटर एंड डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे 0/0 में और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और उसके बाद अप्लाई करेंगे एलएच रूल। अभी उसके बाद हमारे पास ये जो तीन फॉर्म्स है ना, 1/इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0, इन तीनों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड सॉल्व। जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू x टू द पावर x, और इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है लिमिट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर x। तो अभी आप यदि देखिए तो 0 की पावर 0। ओके, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो क्या ऐसे फॉर्म में क्या करते हैं, दोनों साइड में हम लॉग ले लेते हैं, लॉग y इज इक्वल टू
लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ x टू द पावर x। ओके, तो इस प्रकार से हम आगे सॉल्व करते। तो इसमें मैं तो सॉल्व करने वाला हूं, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस प्रकार से 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म से और हर इंडिटरमिनेंट फॉर्म कैसे सॉल्व करते वो मैंने बताया। तो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। 0/0 का हमारे पास है sin x by x। ओके, उसके बाद हमारे पास है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि इधर है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इधर x की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा और ln इन्फिनिटी आ जाएगा। हमें मालूम है कि ln इन्फिनिटी क्या रहता है, ln इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी रहता है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इसी प्रकार से बाकी इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स के यह कुछ एग्जांपल्स है। तो चलो हम अगली कंसेप्ट पढ़ते। तो हमारे पास कुछ लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कुछ लॉज है। तो फर्स्ट लॉ कि अगर मैंने लिमिट x टेंड्स टू a और वो अप्लाई हो रहा है f ऑफ x प्लस g ऑफ x इस सम पर, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये लिमिट सेपरेट आउट कर सकते हैं इन दोनों टर्म्स को। तो लिमिट लग गया फर्स्ट टर्म को, यह मेरी फर्स्ट टर्म है और यह मेरी सेकंड टर्म है, और लिमिट लग गई मेरी सेकंड क्वांटिटी को। वैसे ही अगर मेरे पास दो चीज है, फर्स्ट चीज और सेकंड चीज, वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही है और उस पे लिमिट अप्लाई हो रहा है, तो हम लिमिट दोनों क्वांटिटी को दे सकते हैं और सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। तो दोनों क्वांटिटी को मैंने क्या कर दिया, लिमिट दे दिया। ओके, उसके बाद हमारे पास है अगर कोई फंक्शन है और उसे c मल्टीप्लाई कर रहा है, c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो और उस पे लिमिट अप्लाई हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस कांस्टेंट को बाहर लेके इस लिमिट को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इस पूरे फंक्शन पे सिर्फ लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर यदि दो फंक्शन प्रोडक्ट पर लिमिट लग रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि एक लिमिट इस पे आ जाएगी f ऑफ x पे और उसके बाद लिमिट आ जाएगी g ऑफ x पे। आप देख सकते हैं कि लिमिट f ऑफ x इंटू लिमिट g ऑफ x। ओके, उसके बाद अगर मेरे पास कोई फंक्शन f ऑफ x और उसकी पावर n है और लिमिट लगा दी है, तो मैं सिंपली फंक्शन पर लिमिट लूंगा और उसकी पावर n कर दूंगा। ओके, एंड लास्ट लॉ कि अगर कोई फंक्शन है उसका मैंने nth रूट लिया है और उस पर मैं लिमिट लगा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उस फंक्शन पर लिमिट लगाऊंगा और उसका nth रूट लूंगा। तो ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट लॉज है। ओके, तो अभी कुछ इन लिमिट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको यह फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। जिस तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है कि sin x अपॉन x और लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और tan x अपॉन x फॉर्म है तो आंसर आएगा 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 है और अगर sin इनवर्स x अपॉन x होगा फॉर्म तो उसका भी वैल्यू आती है 1। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan इनवर्स x अपॉन x ऐसी फॉर्म होगी तो उसका आंसर आता है 1। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x, तो इसका आंसर आता है e। उसका आंसर आता है e क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल। ओके, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन a टू द पावर x ऐसी कोई फॉर्म होगी तो हमारे पास आंसर आता है log a, जिधर a हमारा क्या है, हमारा a उधर कांस्टेंट है। ओके, और उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 और e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x अगर ऐसी फॉर्म बनती है तो आंसर आता है 1। तो सर यह फॉर्मूला कैसे बने, तो यह फॉर्मूला सिंपली हमने जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स पढ़े वो सॉल्व करके आंसर आए। एक फॉर्म में आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, जैसे यह वाला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ओके, और sin x अपॉन x। तो जैसे कि बेसिकली मैंने आपको यही एग्जांपल पीछे करके दिखाया कि x इधर जाएगा तो sin 0 अपॉन 0 मतलब 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म हम कैसे सॉल्व करते हैं, एल एच हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या करेंगे, हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ओके, और अप्लाई तो क्या होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 किसके बराबर होगा, sin x का डेरिवेटिव cos x एंड x का डेरिवेटिव 1। अभी हम लिमिट प्लेस करेंगे cos 0 बाय 1। ओके, हमारे पास वैल्यू आ रही cos 0 बाय 1। तो ये किसके बराबर है, तो ये 1 अपॉन 1, मतलब ये सिंपली किसके बराबर है, 1। क्या यही इधर sin x अपॉन x की वैल्यू आई है क्या, 1? जी हाँ आई है। तो इस प्रकार से यह फॉर्मूले आए हुए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को लेक्चर शेयर कीजिए। लेक्चर से रिलेटेड क्वेरी होगी या लेक्चर आपको कैसे लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।